आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट 2.1। इससे पहले हमारा 2.0 हो चुका है। आज हम जीके एंड जीएस में मॉक टेस्ट 2.1 लेके आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। 20 की सीरीज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओयोसियो धारा किस महासागर में पाई जाती है। ओयोसियो करंट इज फाउंड इन व्हिच ओशियन। वन है हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो ओशियो धारा किस महासागर में पाई जाती है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है आपका प्रशांत महासागर, यानी तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा किस देश की जलवायु को गर्म बनाती है। गल्फ स्ट्रीम वार्म्स द क्लाइमेट ऑफ व्हिच कंट्री। पहला कह रहा है कनाडा, दूसरा है बी, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है भारत। तो गल्फ स्ट्रीम किस देश की जलवायु को गर्म बनाती है। कनाडा, जापान, ब्रिटेन या भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यानी 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समुद्री धाराओं का प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है। ओशियन करेंट्स मेनली इन्फ्लुएंस। वन है स्थलाकृति, बी है जलवायु, सी है मिट्टी और डी है वनस्पतियाँ यानी वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट या रिलीफ। चलिए फटाफट आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जलवायु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैलिफोर्निया धारा किस प्रकार की धारा है। जितने भी चैनल से जुड़े हुए हैं लोगों को एक सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, सबको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जितने भी चैनल पे नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे डियर फ्रेंड। चलिए कैलिफोर्निया करंट इन व्हिच टाइप्स, वार्म, कूल, सीजनल या मिक्स्ड। तो किस टाइप की होती है कैलिफोर्निया का धारा। चलिए तो आइए फटाफट आंसर करते हैं। कैलिफोर्निया का धारा किस टाइप का है। चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर बताने हैं डियर फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठंडी धारा यानी कोल्ड धारा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। महासागरीय धाराएं किस अक्षांशों के बीच अधिक सक्रिय होती हैं। ओशियन करंट आर मोस्ट एक्टिव बिटवीन व्हिच लेटीट्यूड्स, 0 to 10 डिग्री, 10 to 30 डिग्री, 30 to 60 डिग्री या 60 to 90 डिग्री। तो चलिए कितने डिग्री के बीच जो महासागरीय धाराएं अक्षांशों के बीच अधिक सक्रिय होती हैं। ओशियन करंट आर मोस्ट एक्टिव बिटवीन व्हिच ऑफ लेटीट्यूड्स। तो इसका राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है आपका तीसरा तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी, यानी 30 से 60 डिग्री के बीच में। 30 से 60 डिग्री के बीच में वो सक्रिय होती हैं, 30 to 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका के तट पर कौन सी ठंडी धारा बहती है। व्हिच कोल्ड करंट फ्लो एलोंग वेस्ट अफ्रीका। ऑप्शन ए 1 है केनारी यानी ए, 2 है बी यानी ब्राज़ील, सी अग्लहास, डी मोजाम्बिक। इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1 नंबर इज द राइट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कैनारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ब्राज़ील धारा किस महासागर में पाई जाती है। ब्राज़ील करंट इज फाउंड इन व्हिच ओशियंस। ऑप्शन ए है हिंद, बी है अटलांटिक, सी है पैसिफिक, डी है साउथर्न यानी दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। तो चलिए 7 का आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। जो ये होगा इसका
राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन अटलांटिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी अलग क्वेश्चंस है। एल नीनो का विपरीत प्रभाव क्या कहलाता है, यानी इसका विपरीत प्रभाव, अपोजिट फिनोमिना ऑफ एल नीनो इज कॉल्ड मानसून, लानीना, साइक्लोन, चक्रवात, टाइड्स यानी ज्वार। तो ये क्या प्रभाव अलग दिखाता है, अपोजिट फिनोमिनास ऑफ एल नीनो इज कॉल्ड ऑफ लानीना, यानी दूसरा 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ठंडी धाराएं सामान्यतः किस प्रकार की मछलियों के लिए अनुकूल होती हैं। कोल्ड करेंट्स और सुटेबल फॉर व्हिच फिशर्स, कम पोषक तत्व, अधिक पोषक तत्व वाली मछलियाँ, ऊर्स जल मछलियाँ या परवाल मछलियाँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये देखते हैं 9 का, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, यानी अधिक पोषक तत्व वाली मछलियाँ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर में हमारा 2 आएगा, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रशांत महासागर की ठंडी धारा कौन सी है। व्हिच इज द कोल्ड करंट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, किरोसियो, ओयोसियो, अलास्का या उत्तर प्रशांत ड्रिफ्ट। इनमें से जो ठंडी धारा कौन सी है, आइए देखते हैं। तो इसका जो ठंडी धारा है वो है आपकी ओयोसियो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओयोसियो। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। अलास्का धारा किस प्रकार की है। अलास्का करंट इज व्हिच टाइप्स, कोल्ड, वार्म, सीजनल या मिक्स। तो किस टाइप्स की है अलास्का की, तो चलिए 11 का इसका जो ये है वार्म यानी गर्म, यानी 2 ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंद महासागर में धाराओं की दिशा किस कारण बदलती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इंडियन ओशियन चेंज ड्यू टू। लाइक करने में क्या जाता है डियर फ्रेंड्स, यह सबसे ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। इसमें क्या जाता है, एक मोटिवेशनल मिलता है और उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक लग के तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी डियर फ्रेंड्स। बस एक वे में होनी चाहिए और स्किप बिल्कुल मत करिए। सारे क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड मिलेंगे जो आपको एमआर में देखने को बुकलेट में मिलेगा, वो एमआर में फिल करते जाइएगा। इसीलिए मैंने 1 और ए ऑप्शन दोनों दे रखा है ऑप्शंस में। हिंद महासागर में धाराओं की दिशा किस कारण बदलती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इंडियन ओशियन चेंज ड्यू टू पृथ्वी का घूर्णन, तापमान अंतर, मानसून पौने या ज्वार भाटा। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। ये जो राइट आंसर होगी वो होंगी हमारी मानसून विंड्स, और ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि पश्चिमी पवन प्रवाह किससे संबंधित है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए भूमध्यरेखीय क्षेत्र, दूसरा कह रहा है दक्षिणी महासागर, तीसरा कह रहा है आर्कटिक महासागर, चौथा है हिंद महासागर। तो इनमें से जो पश्चिमी प्रवाह है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट किससे संबंधित है। रिलेटेड टू द वेस्ट विंड इज रिलेटेड टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी दक्षिणी महासागर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि महासागरीय धाराओं का अध्ययन किस शाखा में होता है। ओशियन करेंट्स और आर स्टडीड अंडर व्हिच ब्रांच। भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान या मौसम विज्ञान। तो किस में शाखा में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है समुद्र विज्ञान, यानी 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक धारा किस महासागर में है। मोजाम्बिक करंट इज फाउंड इन व्हिच ओशियंस। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो होगा आपका 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ठंडी धाराएं वर्षा को क्यों कम करती हैं। वाई डू यू करंट रिड्यूस ऑफ रेनफॉल, वाष्पीकरण कम होता है, पवन रुक जाती हैं,
ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, आइए करते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तर अटलांटिक की ठंडी धारा कौन सी है? व्हिच इज द कोल्ड करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, लेब्राडोर या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट्स? तो इसका 17 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये होगा हमारा तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन यानी लेब्राडोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महासागरीय धाराओं से कौन सा मरुस्थल जुड़ा है? व्हिच डेजर्ट इज एसोसिएटेड विथ कोल्ड करेंट्स? सहारा, आटाकामा, थार या गोबी? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 ऑप्शन इज द राइट, आटाकामा। 19 है कि भूमध्य रेखीय धाराएं किस प्रकार की होती हैं? इक्वेटोरियल करंट आर जनरली कोल्ड, वार्म, मौसमी या स्टैटिक यानी स्थिर? तो 19 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वो गर्म होती हैं। आज की सीरीज में 2.1 में मॉक टेस्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, महासागरीय धाराएं समुद्री यातायात में कैसे सहायक होती हैं? ओशियन करंट हेल्प ऑफ नेविगेशन बाई सेविंग फ्यूल, ईंधन बचत, दिशा रोककर, तूफान बढ़ाकर, ज्वार कम करके? तो किस में होती हैं? आइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड, ईंधन बचत करके, सेविंग फ्यूल करके। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।